क्या हुआ मेरे बच्चे? वो ख्वाब देखा, जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ माँ, मैंने बहुत उल्टा ख्वाब देखा। अरे बेटा, जो तू बाहर का डेली खाना खाता है, पिज्जा बर्गर वर्गर है, उसी से तेरे पेट में असर पड़ा है और उसी से बुरे बुरे ख्याल आते हैं। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि बाहर का खाना मत खाया कर बेटा, मत खाया कर, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। वो माय डार्लिंग। अरे बस करो, चुप करो, अपना फतवा ना अपने पास रखो। अचानक इंसान सोते से उठ जाता है, उससे बुरा बुरा ख्वाब आते हैं। ये सब निशानियां हैं, मेरे बच्चे को नजर लगी है। वैसे बात सुनो, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी है, वैसे भी तुम अजीबो गरीबी बातें करती रहती हो। अरे बच्चा, बाहर का खाना जो है बीमारियां लेके आता है, प्लीज अवॉइड करो माय डार्लिंग। अरे ये जिसे नियमत कह रही है ना, वो जहमत है, जहमत। अरे मेरे बेटा, जाके डॉक्टर से राय लें। अरे डॉक्टर को दफा करो, आजकल के डॉक्टर कौन सा ठीक है? तुम्हारे अलावा सारी दुनिया गलत है। अरे बंद करो अपनी लड़ाई झगड़ा, आप दोनों की लड़ाई खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही है। मेरे बच्चे को इतने डरावने ख्वाब आ रहे हैं। बता बेटा, तू किन लोगों के बीच बैठ उठ रहा है, कौन सी मूवी देख रहा है, कौन सी किताबें पढ़ रहा है जो तुझे इतने डरावने ख्वाब आ रहे हैं? लो कर लो बात। माँ कब थी जब बेटी शुरू हो गई? बेटा रुक, मैं भी मिर्च लेके आती हूँ और तेरी नजर उतार देती हूँ। अरे बेटा, ये बाहर के खाने का ओरिजिनल है, बाहर के खाने की वजह से लाइफ बहुत फर्क पड़ता है। अरे बेटा, लाइफ स्टाइल चेंज करो माय डार्लिंग। ओके मम्मी जी, ये कोई जरूरी नहीं है, इन सब बातों का खाने पीने से ताल्लुक है। ये तो डरावने ख्वाब कभी भी आ जाते हैं। अच्छा, तुम तो कभी मेरा साथ मत देना, और वो तुम्हारी सास जो हमेशा निराली निराली बात करती है, तुम तो हमेशा उसी का साथ देती हो। अब देखो कौन कौन सा स्टाइल लेके आएगी, देखो। अरे चुप करो, मेरे चक्कर बुलवा दिए, दोबारा चालू करना पड़ेगा। तुम्हारे अभी चक्करों से कुछ ना होने वाला, डाइट और इन चक्करों के जमाने। अरे आप सब लोग चुप हो जाइए। दादी, मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, मेरी नजर उतारिए। और हाँ नानी, मैं आज के बाद ना बाहर का खाना खाऊंगा नहीं। अम्मी, ना ही मैं मूवी देखूंगा, ना ही किताब पढ़ूंगा। और हाँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। देखो क्या तूने इन्हें मुर्गियों को खाना नहीं दिया है, बोल रही है खाने को। तुमने ही तो कहा था जब आप खाना खाने बैठे तो इनको खाना खिला देना। क्या खिलाओगे? दाना खिलाऊंगा। दाना नहीं, खाना खाएंगे। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस पे बादाम वाला पाउडर छिड़क देना। ये मुर्गी लोग हैं, ये समझेंगे बादाम खा रहे हैं। और इनका ध्यान रखना, ये अपनी रोजी रोटी है। हाँ जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। नाम लेकर बोल। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई। ऐसे नहीं, सेठ गफ्फार पोटली वाला बोल। अस्सलाम वालेकुम सेठ गफ्फार भाई, पोल्ट्री वाला साहब। साहब बोलने को किसने बोला? तेरे को जितना बोला उतना कर। अस्सलाम वालेकुम सेठ पोल्ट्री वाला। अब ठीक है, बैठना किसने बोला? साहब, पूरे 2000 लोगों के खाने का ऑर्डर लाया हूँ, शादी का। अच्छा, फिर ठीक है, बैठ 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 बैठ। बहुत अच्छा किया, सारे आइटम चिकन के होंगे ना? रोलिंग ये क्या मतलब? चिकन में सिर्फ बिरयानी है, मटन कौरमा है, गोल कबाब। इतनी बड़ी खुशी देकर सारी खुशी छीन ली। मैं क्या कर सकता हूँ साहब? तू कुछ नहीं कर सकता, तू फजूल का आदमी है। कमीशन किस बात की लेता है? मैं छोटा सा वेडिंग प्लानर हूँ,
फिर भी सारा खाने का ऑर्डर आपकी कंपनी के पास जाता है। हम मैं खाने का ऑर्डर तो तब्दील नहीं कर सकता, जब क्लाइंट मटन मांग रहा है तो चिकन कहाँ से दे दूँ? ए निकम्मे, असली व्यापारी वो होता है जो दूसरे की मर्जी की चीज ना देकर अपनी मर्जी की चीज दे। मुझे ये फनकारियाँ नहीं आती है शेख साहब। तू जा किसी और के साथ काम कर और भूल जा मेरी बेटी को, तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। साहब मैं ऐसा कैसे कह दूँ कि सारे आइटम चिकन के होंगे? जब पैसा हम अपनी मर्जी का ले रहे हैं तो उनकी भी तो सुननी पड़ेगी। मेरी भी तो मजबूरी समझ। चिकन के बजाय तू मटन का ऑर्डर लाएगा तो मेरा प्रॉफिट किधर जाएगा? चलो जी, शुक्रिया। रुक, तेरे को चाय किसने बोला लाने के लिए? अबू आप ने तो कहा था जब कोई मेहमान घर पे आए तो बिना कहे चाय ले आना। ये मेहमान है? हाँ तो मैं इस घर का मर्द हूँ। ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। अब वो बन गई है तो चाय पीने दीजिए ना, वरना क्या फायदा, जाया हो जाएगी। चाय ले जा। रुक जा। चाय गंदे करा से इतनी मीठी चाय बनाई है, तुझे पता नहीं है? मेरा शुगर है। अबू वो मैं कह रही थी कि आप इनसे मालूम कर लेंगे, इन्हें नजदीक पड़े तो मुझे मेरी सहेली की घर छोड़ आएंगे। बेटी दूर भी हुआ तो क्या हुआ, तेरे को ये छोड़कर आएगा, और छोड़कर नहीं आया तो इससे रिश्ता नहीं तोड़ दूंगा। छोड़ा हुआ चाय तो बहुत टेस्टी है। मैं तो बेटी से मजाक कर रहा था। हाँ, अरे मेरे सिर्फ बेटा जो है ना बड़ा सुलझा हुआ तो बड़ा प्यारा है। अगर तुम देखोगे देखती रह जाओगी। अरे तुम्हारी बेटी की तो किस्मत खुल जाएगी। एक काम करो, जो तुम अब आओगी ना अपने मियाँ जी के साथ, तो अपनी बेटी को साथ में लेती आना। लड़का और लड़की दोनों आपस में एक दूसरे को देख लेंगे। अच्छा से समझ गई ना? अब ऐसा करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा भाई ऐसा करो, मैं इंतजार कर रही हूँ कल मुलाकात हो रही है। और कल मुलाकात होगी। ठीक है? ठीक है ना, समझ गई ना? हाँ ठीक है, अच्छा मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय बाय। इसका रिश्ता करवा रही हूँ। अरे वो आसमा है ना, वो जो भी कनाडा से आई है 8 साल का, अपनी बेटी को लेके आई है। वो अपनी बेटी का रिश्ता बोल रही थी। बता दिया उनको? हाँ बता क्या दिया, बल्कि उसकी बेटी का हाथ मैंने अपने इशरत के लिए मांग लिया। जी क्या कहा आपने? अम्मी आपने इशरत का रिश्ता तय कर दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे? अरे सुल्तान, आसमा की बेटी बहुत ही पढ़ी लिखी है, समझदार है और बहुत ही खूबसूरत है। और पता कनाडा से ही, कनाडा से। अरे दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा सजेगा। लड़की लड़के को देखने आएगी, ऐसा तो कहीं नहीं होता। अरे ये क्या तुम दरिया सी बातें कर रही हो? हैं ये बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। हम इस दौर में जी रहे हैं, मेरी सास पुराने वक्तों में जी रही है। अरे माफ कर मुझे, माफ, मैं उनको संभाल लूंगी। मतलब कल कनाडा से आ रहे हो 8 साल बाद, देख तुम की खाती जाने कोई कमी ना रखी हो, समझ रही है? मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अम्मा जी लो दवाई खा लो। ला दो। इस रात ना तुम लोगों ने खाना खा लिया? अम्मा जी देखो ये सब क्या है? इतने प्यार से खाना बनाया था, उसने हाथ तक नहीं लगाया। दिल नहीं चाह रहा होगा इसलिए। दिल की ऐसी की तैसी, माँ और नानी के हाथ का खा लिया होगा, अब मेरे हाथ का क्यों खाएगा? माँ जी वो भी इंसान है, कितना खाएगा? माना वो इंसान है, और तुम दोनों की इंसानियत कहाँ चली गई? तुम दोनों ना इस तरह तो मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। माँ जी कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, और अभी इस तरह से जाकर पूछती हूँ।
माँ जी मेरी बात तो सुनो। जी नानी जी, देखना मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। मुझे दिखाओ। देखो जल्दी से डालें। इशरत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ दादी जी? मेरा खाने को हाथ भी नहीं लगाया। मेरा खाना वही टिफिन में ऐसे कैसे रखा हुआ है। दादी जी मुझसे खाया नहीं जा रहा था, मेरा पेट फुल हो गया था। हाँ, आज तू मेरी पसंद का खाना नहीं खाएगा, कल को तू मेरी पसंद की लड़की से भी शादी करने के लिए इनकार कर देगा। इंसान। ये ना मेरा घर है, तुम लोग साजिश कर रहे हो ना। चुटकियों में घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगी। जो ज्यादा स्थान जिता रहे होते हैं, बड़ा स्थान जिता रहे हो। बेघर बिरान था बिरान। ये तो मेरी बेटी ने अपना कैरियर छोड़ के तो घर बनाया। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, छोड़िए ना। चुप कर, कहने दे इसे। मुझे भी तो पता चले इसके दिल में कितना जहर भरा पड़ा है। मेरे लिए सच्चाई तो बाहर आएगी। प्लीज आप सब लोग चुप हो जाइए। दादी, मैंने अम्मी के हाथ का खाना खाया, नानी का नहीं। झूठ मत बोल इशरत, तेरी नानी ने तुझे उबली हुई मुर्गियां भेजी थी, वो भी नहीं है टिफिन में। वो तो मैंने ऑफिस की बिल्लियों को खिला दी थी। मैं तेरा कलेजा खा लूंगी। देख अपनी औलाद को, मैं इसमें अपनी जान छिड़कती हूँ और इसने चुप ने वही चिकन दिया, बिल्लियों को खिला दिया। अल्लाह माफ करे, ना बुरा खाना बनाती है, कुत्ते बिल्ली ही खाएंगे। बेटा इशरत, बहुत अच्छा करा तूने जो बिल्लियों को दे दिया। इसने लाने रखूंगी, मैं जा रही तुम्हारी में। चल 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 मम्मी, वाह बेटा, मेरा दिल खुश कर दिया तूने। जाने दो उसे, आज तुझे मैं अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगी। आ जा। आपको आने में परेशानी क्यों हुई? जी नहीं खाला। खाला? आप मेरी बेगम की खाला हैं तो मेरी भी खाला वही ना। अरे खुदा से डरो, तुम इनके अब्बा के गहरे दोस्त हो और वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, तो तुम भी तो मुझसे 4 साल बड़े हो। अच्छा बाजी, आपने जो एड्रेस दिया था ना उसको फॉलो करते हुए हम घर पहुंच गए। ये बहुत अच्छा हो गया है, टेक्नोलॉजी ने बड़ा फायदा कर दिया है। हम एड्रेस डालते हैं, बंदा ये कपड़ा मिलता है। वहाँ से अल्लाह, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं यहाँ पे आके। हाँ आजकल का दौर ही ऐसा है, मॉडल होना ही पड़ता है। जी हाँ, काफ़ी एडवांस हैं आप। बड़ी अच्छी बच्ची है। और भी कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, मेरी इकलौती बेटी है। आपकी बेटी बड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। कौन नवासा? मेरा बेटा, हमारा बेटा इशरत। हाँ, निकल चुका है, वो ऑफिस से आ रहा है। शगुफ्ता, शगुफ्ता, यहाँ ना बेटा। जी अम्मा। ये तुम्हारी अम्मी ने कौन कौन लोग बिठा रखे हैं घर में? दूर के रिश्तेदार हैं उनकी भांजी लगती है। अरे दफा करो उनको, यहाँ क्या करने आई हैं? तुम्हारी माँ को रिश्तेदारों से इतना मिलना होता ना तो वो खुद ही चली जाया करें, यहाँ ना बुलाया करें। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? जी अम्मा, बस खाना पीना। शांत रहो। खाना पीना तो छोड़ो, चाय लेके आ जाओ, मैं वहाँ जाके देखती हूँ कौन कौन आया है। क्या तुम्हारे यहाँ दुआ सलाम का कोई रिवाज नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी समधन है, सबूता की सांस है। यह घर मेरा है और मेरे मरूम बेटे की वसीयत के लिए और उसके स्वभाव के लिए कुछ समय के लिए यहाँ आई हुई हैं। कुछ दिन के बाद ये कहीं जा रही है क्या? इंशाअल्लाह। बता दिया आपने, अब जाके अपने कमरे में आराम करें। आप इतनी बुरी हो गई हो क्या, जब गरीब मेहमानों को छोड़ के मैं सोने चली जाऊँ? हाँ तो मैं क्या बोल रही थी? अरे कुछ फिजूली बोल रही होगी। देखो मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, वरना तुम मुझे जानती हो, अब मैं अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती हूँ, तभी फिट हूँ मैं। वरना इस उम्र की औरतों की 2-4 वर्षा भी पूरी हो चुकी होती है अब तक।
अम्मी अम्मी जरा जरा क्या हुआ बताओ तो सही। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात कर रही है? दादी और नानी कहाँ है? अपने कमरे में है। अरे अम्मी आओ तो सही, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसे क्या हो गया? ऐसे क्या बात आ गई? अरे आओ तो जाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा इनसे मिलो, ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, ये इनकी फैमिली है और ये इनकी बेटी है। बहुत खुशी है आप लोगों से मिलकर। आओ बेटा बैठो। नहीं नानी मुझे चेंज करना है और मैं भी आता हूँ। अरे बेटा चेंज बाद में कर लेना, पहले बैठो। ये देखो आपको देखने के लिए आए हैं। मतलब देखने के लिए आए? बेटा ये मुस्कान है, मैंने तुम्हारे लिए पसंद करी है। एक बार तुम इसको देख लो, ये तुम्हें देख ले, तो मैं निकाह के लिए बात करूं। ये क्या बदतमीजी है? मेरे से बिगड़ पूछे मेरे ही घर में और मेरे ही पोते का रिश्ता तय किया जा रहा है। ईंट से ईंट बजा दूंगी और खून की नदियां बहा दूंगी। अम्मी मैंने आपको समझाया था ना, ये सब ना करिए। आप इतना जज्बाती ना हो, ये इतने अच्छे लोग हैं कि आपको पूरे खानदान में ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी। अरे चलो यहाँ से, एक तो तुम अच्छे और एक तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे, और तुम अपने किसी घटिया खानदान की लड़की हमारे घर में नहीं लाओगी। ओए इसको कह रही है घटिया खानदान? अपने खानदान को देखा है? अल्लाह का शुक्र है मेरा खानदान बहुत बड़ा है, और इनकी शक्ल को देखो फकीरा जैसी नजर आ रही है, और लड़की का बाप शक्ल से भी जेब कतरा लग रहा है। और लड़की, इसकी शादी मैं अपने शहजादे से करवाऊंगी। क्या तुमने मुझे किसी सड़क पर भीख मांगते हो देखा है क्या? तो मांगता रहिए भीख। क्या मैं आपको जेब कतरा लगता हूँ? हालांकि आपने मुझे बेइज्जती कराने के लिए बुलाया है क्या? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब यहाँ से निकलोगे या किराया दूं? हमारे पास कार है। और चोरी की होगी, चुरा के लाए होंगे। कराबी ने तुम्हें चलिए मुझे मेरे खानदान के सामने। अपनी हरकतों से चली लो यो। अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी इस घर में, मैं सेकंड भी नहीं रुकूंगी। हो गया एक सेकंड? तो मैं कोई जीन हूँ क्या गायब हो जाऊंगी एकदम? और देख लेना क्या करके दिखाती हूँ मैं। मम्मी जी, अम्मा जी, कम से कम आपको इस तरह बेइज्जती नहीं करनी थी। वो रिश्ते में हमारी कजन लगती है, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सोचने दे, वो तुम्हारे घर के हैं। जा जा अपनी माँ को संभाल जा। मम्मी जी बैठ जाओ। आधी डाली सूंगी नहीं मिलती, ये क्या क्या बोल रहे हैं? मम्मी जी ऐसा मत करो। मैं तो छोड़ पागल छोड़ रखा है। मेरा घर नहीं है क्या? मेरा घर इससे भी बड़ा है, इससे भी अच्छा घर है मेरा। प्लीज ऐसा मत कीजिए मम्मी। अरे मुझे छोड़, मुझे पागल समझ रखा है। समझ बोलता रहता है मुझे, कोई नहीं मुझे जो भी समझ रहा है, पता नहीं क्या समझ रखा है। अम्मी रुको। बोलो क्या बात है? अब मुझे मत रोकना, मैं नहीं रुकने वाली। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जब देखो मुझे ताने मारती रहते कि मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। अम्मी आप जानती हो ना, उनके मिजाज से भी वाकिफ हो। वो बुढ़ापे में आ गई है ना, तो इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है। हाँ चिड़चिड़ी होगी वो। तू रहे वो चिड़चिड़ी के साथ। जो जिसके साथ रहता है ना, उसका मिजाज ऐसे ही होता है। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ में। अम्मी मेरी खातिर रुक जाओ। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे खातिर रुक जाऊंगे। आपका बैग छुपा दूंगी मैं। इंसान की बच्ची बनो, दिमाग खराब कर दिया मेरा। थैंक यू दादी, बचा लिया आज तुमने मुझको। पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होता। अरे थैंक यू की क्या बात है? तुझे खुशी नहीं हुई? अरे तू तो मेरा बच्चा है। पता तेरे लिए मैंने एक सुंदर सी लड़की देखी, बिल्कुल सुशील। तू भी देखेगा ना, क्या कहेगा? वाह दादी क्या लड़की देखी है। जी दादी। अरे तुझे खुशी नहीं हुई? दादी मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पोता मेरी पसंद से शादी करेगा। मैं कहीं भी चली जाऊंगी जिससे बिल्कुल उसके घर चली जाऊंगी। क्या बात है नानी, कहाँ जा रही हो? ऑनलाइन टैक्सी मंगवा रही है। अम्मी मैंने पहले ही बोला था, मेरे यहाँ टैक्सी मंगवाने पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तुम गधे की गधे ही रहना। वो घर छोड़ के जा रही है, इसलिए टैक्सी मंगवा रही है। नानी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम रहने दो, जाओ यहाँ से।
अपनी दादी की पसंद की लड़की से शादी करना। शादी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आप अभी कहीं नहीं जा रही हो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं मानूंगी। ठीक है, आज फैसला होकर रहेगा। अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, मोहब्बत का दावा करती हैं, तो आप कहीं नहीं जा रही हैं। और अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो आप जा सकते हो। और अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो आप जा सकती हो। इस मोहब्बत का क्या ताल्लुक है फिजूल में? ताल्लुक है नानी, मोहब्बत करती हैं या नहीं करती हैं? अच्छा अम्मी, नवाज़ा इतने प्यार से कह रहा है, प्लीज रुक जाइए ना। मैंने नहीं नहीं अम्मी, इनको जाने दो। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती, असल में तो मोहब्बत मुझसे मेरी दादी करती हैं। शट अप! मैं मोहब्बत करती हूँ, तेरी दादी से भी ज्यादा करती हूँ। अब मैं नहीं जा रही हूँ। ये होगी ना बात, नानी आप कितनी अच्छी हो। पर मुझे तेरी दादी बिल्कुल पसंद नहीं है। छोड़िए ना उन्हें। छोड़िए ना, आप क्या खाएंगे? मैं पिज्जा और भी तो एक्स्ट्रा चीज मंगवाते हैं। बड़ी चीज पैदा की है तूने। और अभी मंगवाता हूँ। इतना बड़ा गुस्सा में तू बच्चे के खाते खत्म करा है। इतने दिनों से नौकर की तरह रह रहे थे, ऐश कर रहे हैं और बेइज्जत भी हो रहे हैं। नानी क्या कह रही हो आप? चलो ना, चलो अम्मी इंडियन में चलो। जन्नत बेटी, आज मैं बहुत सुकून में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जन्नत वालिद अब्दुल गफ्फार का निकाह आसिर अली वासिर अली नासिर अली के साथ किया जाता है। क्या आपको निकाह मंजूर है? कबूल है। जन्नत! ए निकम्मे, काहे को इधर आया? देख मेरी बेटी का निकाह हो रहा है, देख उसके दूल्हा को। जाके अपनी शक्ल देख आईने में, कंगले। रुक जाओ सेठ गफ्फार, ये निकाह नहीं होगा, ये मत भूलो। जन्नत सिर्फ मेरी है। ए चुप कर, तेरी क्या लाटरी निकली है? तुम तो सारी जिंदगी अपने घर वालों को बताने से रहे, क्या मैं ऐसी ही बैठी रहती? मैंने तुम्हारी मोहब्बत में दुनिया की खाक छानी है, तुम होके बैठकर ये निखारा चाह रही हो। तमीज से बात करो फिजूल आदमी, तुम एक लूजर हो। ऐसा मत बोलो। अबे तू चुप कर, जन्नत ठीक कह रही है। तू एक चिकन का ऑर्डर तो ला नहीं सकता, लूजर। नहीं, मैं लूजर नहीं हूँ। लूजर नहीं नहीं, मैं लूजर नहीं हूँ। मैं लूजर नहीं हूँ, मैं लूजर नहीं हूँ। क्या हुआ बेटा, ये चीखने की आवाज कैसी थी? क्या आप तीनों लोग मेरे रूम के बाहर खड़े रहते हो? क्या हुआ बेटा? 3 दिन से सांप सांप चिल्ला रहा था, कोई सांप निकल आया क्या? नहीं दादी, कोई सांप नहीं आया। प्लीज आप चुप हो जाइए। अरे ठीक है, अपना ख्याल रखो। अरे अब चीखे मारते हो तुम्हारा दिल निकल जाता है। अरे यार। हमारी डार्लिंग। नानी मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत हो, आप बाहर जाए। अरे जा रही हूँ, ये तो आते ना चीखे मारती रहती है। अरे जाइए आप लोग बाहर। चलो 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 यहाँ से। कह रहा है ना, चलो यहाँ से। कहीं मेरा ख्वाब सच तो नहीं गया। मैं जन्नत को फोन करके पूछूं। मुझे तो इशरत के ना फिकर खाई जाती है। क्या हाल बना रखा उसने अपना। अरे अम्मी, काम का बहुत लोड है उसके सर पर, बस इसी वजह से। अरे गारत करो ऐसे काम को। और इशरत को काम करने की जरूरत क्या है? खामा खामा टेंशन लिया जा रहा है काम के चक्कर में। अरे सुनता, ऐसा करो तुम इशरत को सोसाइटी दिखाओ। क्या होता है? अरे अम्मी, हमारे यहाँ नसीहत नहीं दी जाती। क्या कह रही तुम्हारी माँ? मेरे पोते को नसीहत? अरे अम्मी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या कह रही है? अरे इसमें कौन सी गलत बात है? हमने अपने बेटे को निश्चित दे दी है, हम पागल थोड़ी हैं। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हो जाएगी उसकी शादी। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, और शादी करेगा ना तो मेरी पसंद से करेगा। हाँ, जबरदस्ती है, मेरी पसंद से शादी होगी। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, और शादी करेगा ना तो मेरी पसंद से करेगा। और कितना खुलवाओगी, इतना बड़ा मुंह? तुम्हारी साथ इतनी बदतमीजी करती है, इसकी हद नहीं है। अरे चुप करो आप दोनों, मैं इशरत की माँ हूँ।
लड़की देखने का हक सबसे ज्यादा मुझे है, इसलिए उसकी शादी मेरी पसंद से ही होगी। तुम दोनों माँ बेटी के लिए ना मैं ही काफी हूँ। अरे सुल्तान देखो, तुम मिस्टर की माँ होगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आखिरी फैसला मेरा ही होगा। और दादी हूँ मैं उसकी। अरे बेटा जा रहे हो? जी, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे लिए सब तैयार है। बेटा अपना लंच बॉक्स लेकर जाना। नहीं नहीं अम्मी, आज मैं अपना लंच बॉक्स लेकर नहीं जाऊंगा, आज मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। तो बेटा आज घर का खाना लेके नहीं जाओगे? आलू गोभी लेकर जाओ, पानी में उबाला है, बड़े मजे का है। तभी मैं कहूँ, उबला हुआ खा खा कर इसका दिल तंग आ गया है। नहीं नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, आज पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, अभी ऑर्डर करता हूँ। देखो कितना दम मजे का है ये मजे का है। पिज्जा, और भी सस्ता है। एक मेरे लिए ले आना। एक मेरे लिए भी लिया ना भाई। मेरे लिए 2 लिया ना माय डार्लिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। और सड़े से मुंह की मेरी नकल। अच्छा तू बचपन में पुलिस में क्यों ना चली गई? अम्मा जी समझा दो। समझाना क्या? क्या समझाएगी मुझे? कम बोल ले। तू कम बोल, तू कम बोल, ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल। तू बहुत ज्यादा मत बोल। बदतमीज का की। निकल जाओ फ्रेम से, अपने अपने आंखों को मुंह बना के। तो एक ही साइड की जा रही, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये बता, वो जो वलीमे का ऑर्डर आया था 8 तारीख का, उसमें क्या क्या है? तुझसे पूछ रहा हूँ निकम्मे। जी सर। कुछ पूछा है तुझसे? क्या पूछा है? 8 तारीख का जो वलीमा है उसमें क्या क्या है? चिकन बिरयानी, चिकन कौरमा और मीठे में खीर है। सुन, एक आइटम और ऐड कर, चिकन गोश्त। क्यों? मैंने बोला इसलिए। साहब मैं क्लाइंट को किस तरह राजी करूंगा? डिस्काउंट दे दे। साहब कितना डिस्काउंट दूं? तू थोड़ा ना दे, उसी पैसे को घुमा के हिसाब बना ले। तू बस उनको राजी कर। तू बस उनको राजी कर। कौरमा बिरयानी सब दावत में होता है, कौरमा बिरयानी तो सब दावतों में होता है। कुछ नया करने का कहा, कुछ नया करने का राजी करना पड़ता है पार्टी को। राजी करना पड़ता है पार्टी को। एक तू ही जिंदगानी में कुछ नहीं करेगा, और एक तू है जिंदगानी में कुछ नहीं करेगा। पता नहीं तेरा क्या बनेगा। पता नहीं तेरा क्या बनेगा। मैं इधर बैठा हूँ, तू इधर खड़ा है। मैं इधर बैठा हूँ और तू उधर खड़ा है। बोले असल में थोड़ी ना देगा, उसी पैसे को घुमा फिरा कर हिसाब बना ले। तू बस उनको राजी कर। कौरमा बिरयानी सब दावतों में होता है, कुछ नया करने की कोशिश कर, राजी करना पड़ता है पार्टी को। एक तू ही जिंदगानी में कुछ नहीं करेगा, पता नहीं तेरा क्या बनेगा। मैं इधर बैठा हूँ, तू उधर खड़ा है। साहब चाय नहीं आई अभी तक। यहाँ कोई होटल है जो चाय आएगी? साहब पानी मंगवा दो। देख, जब तू मेरे गेट के बाहर निकलेगा ना, वहाँ सीधे हाथ पे एक दुकान है, वहाँ से पानी की बोतल लियो और पानी पी लियो। साहब चाय नहीं आई अभी तक। हाँ हाँ, अब आया ना तू लाइन पे। शबनम तो गई तेरे हाथ से, अब काम पर ध्यान दे, वरना काम भी गया तेरे हाथ से। साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आपने वादा किया था कि आप उसका हाथ मेरे हाथ में देंगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ किया था, ये मेरी गलती थी। तुझ जैसे आदमी को धक्का ना दूं, बेटी का हाथ कैसे दे दूं? ये आप गलत कर रहे हैं और ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तू सेठ गफ्फार को बताएगा क्या गलत है और क्या सही है? अच्छा एक बार सबनम को बुला तो दो। नहीं मिलना चाहती हो तुझसे? दिमाग खराब मत कर, निकल जाए यहाँ से। साहब मैं सबनम को बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या मैं उससे नफरत करता हूँ? जा सीधा सीधा जा, निकल जा। जा रहा हूँ। उधर मत दे, अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे दूंगा, पर तेरे जैसे निकम्मे को नहीं दूंगा। हेलो 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 यास्मीन, हाँ मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। मैंने इशरत के रिश्ते की बात की थी ना तुमसे। मैं चाहती हूँ इशरत का रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए।
मेरी सास और मेरी अम्मी क्या कहते हैं अजीब अजीब रिश्ते ढूंढ रही हैं। इशरत की शादी मेरी पसंद और मेरी मर्जी से होगी। अरे वो तो जाहिल है, जाहिल, और किसी का तो लिहाज ही नहीं करती। आसमा तू मेरी बात सुन। आसमा तेरी बेटी का रिश्ता इशरत से ही होगा, और वो मैं कराऊंगी, मैं। अरे इशरत तो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत समझदार बच्चा है। वो तो उसकी दादी है जाहिल गवार है, वो उसको अच्छा ही नहीं समझती है। वो उसकी वजह से ही, उसकी बदतमीजी की वजह से ही तो मैं घर छोड़कर जा रही थी। अरे वो तो इशरत ने मुझे रोक लिया, इसीलिए रुक गई मैं। करती हूँ बात, अभी आता होगा। इशरत औलाद है मेरी, बात मनवानी आती है मुझे अपनी। इशरत अभी आता होगा, आज उसके कान में बात डाल ही दूंगी कि अगले हफ्ते लड़की वालों के घर जाना रिश्ते के लिए। मैं सज रही हूँ अपने साजन के लिए, मैं सज रही हूँ अपने साजन के लिए, साजन के लिए। अरे बेटी, मैं जा रही हूँ इशरत के लिए लड़की देखने के लिए। तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। ठीक ठाक भी लग रही हो ना? हाँ, मुझे टेंशन हो रही है। क्या हुआ? अम्मी मुझे इस बात की टेंशन हो रही है, इशरत कितना मासूम है। पता नहीं किस किस्म की लड़की है जो हमारे इशरत को फंसा रही है। आपको पता है, इतना मासूम है, इतना मासूम है। ऐसे लड़के ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, हर एक की नज़र रहती है उन पर। अरे बेटी, मैं जा रही हूँ ना, एक ही नज़र में पहचान लूँगी मैं कि घर वाले कैसे हैं। अभी निकाह तो नहीं हुआ है ना, फिर लड़की देखेंगे, घर वालों को देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। अच्छा, अरे तू टेंशन मत ले, मुस्कुरा दे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, ज्वेलरी क्या पहन रही हो इसके साथ? अच्छा, रिश्ता नहीं करने का है, एक्टिंग करने का है। साहब आप बिल्कुल सही समझे हैं। अरे एक्टिंग में तो मैं माहिर हूँ। मैंने बचपन में सुपर हिट ड्रामा किया था, उसका तो मुझे अवार्ड भी मिला हुआ है। शुक्रिया साहब। अरे शुक्रिया तो मुझे इशरत साहब आपका अदा करना चाहिए कि आप मेरे लिए इतना अच्छा कॉन्टेक्ट लेकर आए हो। मेरे लिए, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ। लेकिन मेरे को एक बात तो बताओ। अच्छा, मॉडर्न है मॉडर्न? भाई मॉडर्न ही एक्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, जबान कौन सी बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश या हिंदी या फारसी? नहीं साहब, मैं शबनम को सब कुछ समझा चुका हूँ, वो आपको सब कुछ समझा देगी। अच्छा चल ठीक है, वादा करो खाने का मेरे अलावा मुर्गी का ऑर्डर किसी को नहीं देना है। तूने तो अभी से ही एक्टिंग का दीदार कर लिया। अरे साहब, मैंने एक बार जुबान दे दी, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं अपनी जुबान से मुंह नहीं करता। जन्नत, जन्नत बेटे जरा यहाँ आना। हाँ वो बेटे यहाँ बैठो। आपको इशरत कुछ सब बोल कर गया था। हाँ वो बोल के गए। अबू, अगर आप बोलोगे हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, मैं बोलूँगी। अच्छा फाइन थैंक यू तू बोलेगी, तो फिर वो क्या बोलेंगे? अबू वो यही बोलेंगे। अच्छा, अभी तूने बोला मैं बोलूँगी, अब बोल रही है वो बोलेंगे। एक बार फिर करते हैं, हेलो हाउ आर यू। अच्छा बेटी, मेरे लिए कॉफ़ी लिया बगैर मीठे की। अबू सीरियल कर रहे हैं, रियल में मैं बोलूँगी फाइन थैंक यू। ऐसे नहीं बोलना अबू, आप मुझे फॉलो कीजिए। बोलिए 1 कॉफ़ी विदाउट शुगर। चलिए बोलिए। अरे मेरी माँ, इतनी अंग्रेजी कहाँ से लाऊं? इसलिए तो अबू हम रियल कर रहे हैं। आप चलिए जल्दी से करके दिखाइए। हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू। अच्छा बात सुन, मैं जो बोलूँगा मेरे लिए, मैं जो बोलूँगा ना, मेरे लिए शुगर फ्री कॉफ़ी ले आई हो। और तू चुप कर, थोड़ा सा मीठा डाल दियो। और तू चुपके से ना थोड़ा मीठा डाल दियो। इतनी कड़वी कॉफ़ी मैं कैसे पीऊँगा? तेरी कॉफ़ी में कैसे पीऊँगा? अबू ये तो बाद की बात है, आपका किन किन चीजों पे ध्यान है, पहले रिहर्सल करके दिखाइए। अच्छा, हाँ चलिए करके दिखाइए। हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, हेलो हाउ आर यू। फाइन थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए आपा, बैठिए। और सुनाइए। बस दरअसल ऐसा है, आजकल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मुझे बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि अब्बू एक तरफ बैठ जाओ, मैं आपकी नज़र उतार दूँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, वरना आजकल के बच्चे कहाँ बातें मानते हैं। सही कह रही हो आपा, आजकल के बच्चे इतने खौफनाक हैं कि माँ बाप की नज़र तो क्या नकल उतारते हैं। अबू मैं आपकी नजर उतार देती कुछ बड़ा बड़ा दादी, बहुत अच्छी है, मनी मन में। हूँ। अबू में से जला के आते हैं। ठीक है, इसको जलाने से क्या होता है? इसको जलाने से एक तो बू नहीं आती, और सुन बेटा, जितनी बुरी नजर होती है ना, सब दूर हट जाती है। आप सही कह रहे हैं दादी। बेटा इसको जल्दी जला के आ, तो तुझे मैं एक दो टोटके और बताऊंगी। मुझे भी बताना। वैसे तो मैंने अपनी बेटी को अच्छी नसीहत दी हुई है, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे मेरी बेटी इन्हीं टोटकों से सही कर लेती है, और मेरी डॉक्टर की फीस भी बच जाती है। और आजकल के डॉक्टर भी कितने खतरनाक हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने, बिल्कुल ऐसा ही है। और नहीं तो क्या। वैसे आपने चादर क्यों ओढ़ रखी है? मुझे ठंड लग गई थी, तो मेरी बेटी ने कहा जन्नत ने, अब्बू आप चादर ओढ़ लो और एक साइड बैठ जाओ। अच्छा, वैसे मुझे लगता है आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, तबीयत ज़्यादा खराब। अच्छा क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? वन कॉफी विदाउट शुगर। वैसे तो अल्लाह का शुगर है, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, बाकी मेहमानों से पूछो। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? दादी चाय। अब बोलो डायलॉग। लड़की बहुत अच्छी लगी ईमान से मुझे। थैंक यू दादी। लेकिन एक बात बता, ये लड़की तेरी दादी टाइप तो रखती नहीं, फिर तेरी दादी की लड़की पसंद कैसे आई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दादी मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, इसलिए मेरी पसंद को पसंद कर लिया। ओए, मेरे अलावा तुझसे कोई ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। मुझे लड़की इसलिए पसंद आई है क्योंकि मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अरे नहीं नहीं नानी, मैं तो मजाक कर रहा था। इसलिए बेटा ऐसा मजाक कभी मत करना। जी नानी, कभी नहीं। ठीक है ना? कभी नहीं। शुक्र है, दादी भी खुश और नानी भी खुश। इशरत बेटा, इशरत बेटा, जी अम्मी। ये सब चल क्या रहा है? हवा चल रही है। ये सब क्या है? दादी तेरी अलग खुश, लड़की उनकी पसंद की, नानी तेरी अलग खुश, लड़की उनकी पसंद की। ये सब चक्कर चल क्या रहा है? मुझे सच सच बता। अरे अम्मी, कोई चक्कर वक्कर नहीं। कैसे अखलाक यूज कर रही हो अम्मी? देखो इशरत, अगर तुम जलते तवे पे भी बैठ जाओगे तब भी मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती। दादी और नानी की पसंद एक नहीं हो सकती। मुझे सच सच बताओ, ये सिलसिला है क्या? अरे अरे अम्मी, मैं सच बताता हूँ, वो जो जन्नत है ना, दादी की पसंद की भी है और नानी के पसंद की भी। अच्छा, ये लेकिन ये सब क्या है जो आपकी नानी दादी कह रही हैं? वो मैंने और जन्नत ने मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया है कि दादी के सामने दादी की पसंद की और नानी के सामने नानी की पसंद की। और फिर? असल में वो आपकी तरह है, इतनी प्यारी और इतनी सुलझी हुई। मुझे तो पहले ही शक हो गया था। अम्मी, वो बड़ी प्यारी और आप ही की तरह है। अच्छा ये बताओ, उसे खाना बनाना आता है ताकि तेरी शादी के बाद किचन की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाए मुझे? खाना वाना बनाना तो उसे नहीं आता, लेकिन उसके अब्बा का ना पूरा पकवान सेंटर है। लेकिन खाना बनाना सीख जाएगी और बाद में आपकी खिदमत करेगी। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से भी हाँ है। जहाँ मेरे बेटे की मर्जी वहाँ मेरी भी मर्जी। थैंक यू अम्मी, लेकिन दादी और नानी से कहना मत। आपको जो सिखाया था याद है ना? इशरत की नानी आ रही है। बेटे ऐसा कर लेते हैं, पहले रिहर्सल कर लेते हैं। ठीक है, तो बोलिए 1 कॉफी विदाउट शुगर। 1 कॉफी विद। अरे विद नहीं अब्बू, पूरा बोलिए 1 कॉफी विदाउट शुगर। अच्छा अच्छा, 1 कॉफी विदाउट शुगर। अल्लाह का शुगर है। अच्छा बोए। अच्छा। हाँ हेलो।
ये मेरी नानी जी है। नानी जी? क्या? किसकी नानी? मेरी नानी जी। ओहो, दरअसल बात ये है, हम खुले जहन के लोग हैं, हमें अंग्रेजी भी आती है, और ये हमारी प्यारी बेटी है ना, गाड़ी लेकर निकल जाती है, 2-2 दिन में आती है। 2-2 दिन? कहाँ रहती है? अपने दोस्तों में रहती है, मजा करती है, ऐश करती है, मॉडर्न जिंदगानी है। बेटी, तुम्हारे चेहरे पे बड़ी मासूमियत है। मैं वो नानी थी क्या है, पूरे दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाती हूँ और शाम को जिम जाती हूँ, तो इसलिए। ओहो, आजकल के बच्चे अपना ख्याल नहीं रखते हेल्थ कॉन्शियस का। अच्छा, तुम मोज ऐप भी चलाती हो क्या? हाँ नानी, टाइम मिलता है तो वो भी चला लेती हूँ। बेटी, ऑनलाइन चलाना जानती हो? हाँ नानी जी, बर्गर, पेडीज, पिज्जा, जब जो दिल करता है मंगा लेती हूँ। वाह, वेरी सुपर गर्ल, माशाल्लाह। नानी जी? क्या? किसकी नानी? मेरी नानी जी। हाँ, आप लोग भी ना मेरी तरह खुले मिजाज हो और मॉडर्न। जी, मेरा बेटा भी ना सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन 2-2 दिन किसी के घर नहीं रुकता। रोज शाम को कबूतर की तरह घर पर आ जाता है। अरे नहीं, वो बस अबू ने ऐसे कह दिया था, बस कभी कभी थोड़ा हैंग हो जाता है। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। कुछ लेंगे आप ठंडा गरम? 1 कॉफी विद, शुगर। हाँ वही, विदाउट शुगर हनी होती है ना। बेटी, मेरे लिए भी एक 1 कॉफी विदाउट शुगर। जी नानी जी। नानी? नानी? किसकी नानी? मेरी नानी जी। वन कॉफी विदाउट शुगर, पंखी मिजाज मिलते जुलते हैं। इशरत साहब, ये तो बताइए, आपको शर्म आती है या नहीं? किस बात पर? मतलब ये भी मैं ही बताऊंगा आपको किस बात पर शर्म आनी चाहिए और किस बात पर नहीं। लेकिन आप ये तो बता रहे हैं शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो बताइए किस बात पर? इशरत, आप मुझे बिल्कुल भी अपना नहीं समझते। आपने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात मुझसे छुपाई। ये बात मैं आप सबसे पहले आप ही को बताने वाला था, लेकिन आपने जन्नत का रिश्ता देने से मुझे मना कर दिया। और आप इतनी सी बात से नाराज हो गए? अभी मैं जन्नत से कहकर चाय बिस्कुट का इंतजाम कराता हूँ। नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मुझे पहले ही यकीन था तू एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, और तुझ में टैलेंट भी बहुत है, तू मुझे पसंद भी है, और तू मुझे पसंद भी है। आजकल के लड़के बिल्कुल फिजूल और बेकार है। आजकल के लड़के फजूल और बेकार हैं। तू मुझे डील के बारे में बताएगा? तू मुझे डील के बारे में बताएगा। सर, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है 2 करोड़ की डील के बारे में, और सब चिकन ही चिकन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये डील अपनी ही समझूं? क्यों? आप तो मुझसे ताल्लुक पहले ही खत्म कर चुके हो। ताल्लुकात ऐसे ही ख़त्म थोड़ी होते हैं, दिल का रिश्ता होता है। और रही 2 करोड़ रुपए की बात, मेरा दिल तो करोड़ों का है। मैंने तो जन्नत से पहले ही बोल दिया था कि ये लड़का बहुत होशियार और मेहनती और हुनार है। अब बताओ शादी कब कर रहे हो? अब ये बताओ काम कब शुरू करना है? शादी के बाद सर। हाँ, कराओ ना शादी मेरी। ओहो, शादी? साहब, मैं अपनी और जन्नत की शादी करने के बारे में बोल रहा हूँ। ओह, अपनी शादी की बात करने के लिए बुजुर्गों को बुलवाओ। अपनी शादी की बात कौन करता है? ओहो, बुजुर्गों से याद आया, पहले मेरी एक शर्त है। कैसी? कैसी? अगर आप में से कोई आगे आएगा तो मैं कूद जाऊंगा। ये इतनी सी बात नहीं दादी। नहीं, इशरत, खुदा के वास्ते कूदना मत। अरे इशरत, तू पागल हो रहा है क्या? इतनी सी बात के लिए जान देगा? अरे सब बेटा, बात सुन। इतनी ऊंचाई से गिरने को तो मरेगा नहीं। आप बैठकर बात करते हो माय डार्लिंग। अरे नहीं, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे नहीं इशरत बेटा, अगर तू छलांग लगाएगा तो मैं भी तेरे पीछे छलांग लगा दूंगी, और मैं भी इसके पीछे छलांग लगा दूंगी। अरे नहीं तो मैं तब कहीं मर जाऊंगा।
मैं कोई बेखुमाना हरकत नहीं करूँगी। मैं एक रेस्पॉन्सिबल औरत हूँ। मैं तुम्हारे पीछे नीचे छलांग भी नहीं लगाऊंगी और मैं तुम्हारी जन्नत से शादी कराऊंगी। मैं ही कराऊंगी। हाँ हम करवाएंगे। कोई फायदा नहीं, उसके बाप ने मना कर दिया, सुना नहीं आपने? उसके बाप की ऐसी की तैसी। हम समझाएंगे, हम मांगेंगे जन्नत का हाथ तुम्हारे लिए। अगर उसका बाप नहीं माना ना तो उठा के ले आएंगे उसको। अरे इसका कोई भरोसा नहीं, उठा के भी ले आएगी लड़की को। ये तेरी अम्मी को भी उठा कर ले आई थी, तभी तो शादी करनी पड़ी, वरना मैं इसको अपनी लड़की देती। अच्छा चल हट, चल, हट। तू नीचे चल मेरे बच्चे, खुदा का वास्ता चल नीचे। वाकई आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं? हाँ मेरे लाल, बहुत ज्यादा। शगुफ्ता, शगुफ्ता, यहाँ ना बेटा। जी अम्मा। ये तुम्हारी अम्मी ने कौन कौन लोग बिठा रखे हैं घर में? दूर के रिश्तेदार हैं उनकी भांजी लगती है। अरे दफा करो उनको, यहाँ क्या करने आई है? एक्शन। ले आए हैं। तुम्हारी माँ को रिश्तेदारों से इतना मिलना होता ना तो खुद ही चली जाया करें, यहाँ ना बुलाया करें। अच्छा अम्मा ठीक है। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? जी अम्मा, बस खाना पीना। शांत रहो। खाना पीना तो छोड़ो, चाय लेके आ जाओ, मैं वहाँ जाके देखती हूँ कौन कौन आया है। एक दूसरे को देखो, तीनों एक दूसरे को देखो। खड़े होकर निकलो फटाफट। निकल जाओ। हाँ बस ठीक है ना? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं इशरत की नानी बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। इशरत जी की नानी बोल रही हैं आप? और सुनाओ कैसी हो जानू? ओह नहीं वो, हाँ कैसी हो, मेरा मतलब कहने का ये है। ठीक है मैं आ जाऊँगा। जन्नत को काहे को, अपने को कोई एतराज़ नहीं। ये देख लो आपके घर वालों को एतराज़ ना हो। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं इज्जत की नानी बोल रही हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि ना जन्नत तो हमको पसंद है। यदि आपको बात आगे बढ़ानी है तो आप कल हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आइए और हाँ जन्नत को ज़रूर लेके आना हमारे घर। बस फिक्र ना करें, हमें आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। ओके कल आ जाएंगे। ठीक। असरत इधर आना जरा। जी साहब। देख कल खाना वान बनाना, अपन को दावत में जाना है और तेरा ख्याल मैं बहुत रखता हूँ। ऐसा करिए कल रेस्टोरेंट में खाना खाइयो और जितना तेरा दिल करे उतना खाइयो। ठीक है साहब। ठीक है साहब। निकल जाओ। बेटे जन्नत, जन्नत। बेटे यहाँ बैठ। एक बात सुन, इशरत की नानी का फोन आया था। वो बोल रही थी आपको जन्नत को लेके घर आना है। अब तुम ऐसा कर, इशरत से बात कर कि हमें नानी की पार्टी बनकर जाना है या दादी की पार्टी बनकर जाना है। जी अब पूछ क्या? ठीक है बेटा। नानी, नानी। मैं आ गई क्या होकर? दादी आप आज तो नानी के साथ जाना था। क्यों? वो क्या तेरा सगे वाली लग रही है? तू हमारा खून है। नहीं नहीं दादी, मैं आप ही का खून हूँ, लेकिन तय हुआ था कि आज नानी के साथ जाएंगे। आप कल जाएंगी। क्या तय हुआ था जरा बताना। एक्सक्यूज मी, आई एम रेडी। चले? ओ माय डार्लिंग। चलो वालो कुछ नहीं, तैयार होके आ गई हूँ मैं। छमक चलो आराम से बैठ। पहला नंबर मेरा है, दादी हूँ मैं इसकी।
हाँ कहाँ पे हो? ठीक है मैं आ रही हूँ, है ना? आजा। हंस के रहे हो फिर इतना। आपकी नानी का फोन आया था और खाने पे बुलाया है। आप बताओ दादी की पार्टी बन के जाना है या फिर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचना चाहिए था ना, आधा प्लान बना के उस पर अमल कर लिया और बाकी का क्या? यार ये तो काफी गड़बड़ हो जाएगी। आपकी नानी ने मेरे अब्बू से खास तौर पर कहा है कि जन्नत को साथ लेकर आना, और अगर चली गई तो आपकी दादी का पारा हाई हो जाएगा, नहीं गई तो आपकी नानी नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं, घर बिल्कुल मत जाना। अगर घर चली गई तो दादी का पारा हाई हो जाएगा और वो कहेंगे ससुराल कैसे आ गई शादी से पहले। यार ये तो बहुत बुरे फंस गए। बहुत बुरे फंस गए। पापा को कॉल किया, अभी वो कह रहे हैं कि कोई हम हल निकाल लेंगे। अभी तो हमारा एक कॉन्टैक्ट वाला मसला ही फंसा हुआ है। एक काम करो, तुम पापा को फोन करो, शायद वही कोई हल बता दे। ओहो, तुम कॉन्टेक्ट वाली बात को ना ज्यादा मत सोचो, शादी हो जाएगी तो फिर बता देंगे कि हमने झूठ बोला था। अच्छा हाँ, आप उन्हें कॉल करो, उन्होंने मुझसे कहा था कुछ समझना है तो मैं हल दे दूंगा। छोड़ूंगा नहीं किसी को। किससे मिलने आया था? मुझे इशरत के घर वालों से मिलना है। कौन हो तुम? सेठ गफ्फार पोटली वाला। क्या काम है? काम तो मुझे इशरत के घर वालों से ही है। मैं इशरत की माँ हूँ। माशाल्लाह। काम बताओ। मैं उस छोकरी का बाप हूँ जिसे नानी और दादी देखने आए थे। अच्छा अच्छा, आप जन्नत के वालिद हैं। तशरीफ रखिए, अभी बुलाती हूँ। मम्मी, अम्मा। मैं आप लोगों से ही बात करने आया हूँ। आइए चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने दावत खाने नहीं आया, बात करने आओ साहब। बात करने आया हूँ साफ साफ। हाँ हाँ कहिए ना, क्या बात करनी है आपको? ये कौन है? अम्मी ये जन्नत है। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी है। कहिए ना, आपने क्या कहना था? नानी जी, हम इतने मॉडल नहीं हैं जैसा कि आपने देखा। दादी जी, हम वैसे भी नहीं हैं जैसा आपने देखा। हम बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं। ये इशरत ने बोला, सारा ड्रामा करने को इशरत ने बोला, लेकिन अब मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी इशरत से नहीं करूँगा, क्योंकि ये निकम्मा और वेला है जो अपने परिवार को धोखा दे सकता है। वो मेरी बेटी को क्यों नहीं दे सकता? अब्बू ये क्या कर रहे हैं? आपने कहा था हमारा मसला हल कर देंगे। हाँ हो तो गया मसला हल, अब शादी इशरत से नहीं होगी। चल घर। दादी डायलॉग बोलो। इशरत, तुझे शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? हम लोग तुझको इतना प्यार करते हैं तो तुमने हम लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। मेरा दिल जा रहा है तेरा सर फोड़ दूं। पहले आप तीनों मिलकर के मेरा सर फोड़ लो, और ये ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था कि आप तीनों एक हो जाए। आपके इस ड्रामे की वजह से ना मेरी जन्नत मेरे हाथ से चली गई और अब मैं जा रहा हूँ मरने। रहो यहीं। इशरत, इशरत सुनो तो। अरे इशरत, एक्शन। माशाल्लाह, मुझे अपने पोते पर नाज है। बिल्कुल मेरे मतलब की लड़की चुनी है, मुझे पसंद है। थैंक यू दादी। अरे बड़े खानदानी लोग हैं, इतना रुपया पैसा होने के बाद भी आप ही से बाहर नहीं है, और ना सादगी चादर ओढ़े बैठे थे। थैंक यू सो मच दादी। जीता है मेरा बच्चा। अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, थक गई हूँ ना। बस आराम कर ले हमेशा के लिए। अरे बेटा इशरत, ये जो लड़की तुम्हारी उनको पसंद आई है ना, वो मुझे पसंद नहीं आने वाली। तो उनकी और मेरी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है, समझा ना बेटा? अब मैं सुनो, एक बार देख आते हैं लड़की को कि कैसी है। कैसी कैसी क्या बेकार हुई। नानी आई ट्रस्ट यू, लड़की आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो, हम तुम्हारे गांव में ही हैं, बस अंदर आने वाले हैं। जन्नत, एक गड़बड़ हो गई है, मेरे साथ दादी नहीं नानी आई है, बस इसलिए तो फ़ोन करके बता रहा हूँ, तुम मैनेज करना, ठीक है? दादी एक सेकंड रुको,
मैं उनको फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम गांव में पहुँच गए। हाँ बता दे, मैंने कौन सा मना किया है। चलो मैं करता हूँ फ़ोन। चले चल। घर तो बहुत शानदार है और बड़ा भी बहुत है। मुझे तो लगता है हमारे मतलब के लोग रहते हैं यहाँ। पहले मिल तो ले, जब ही तो पता लगेगा यहाँ। चलो मिल लेते हैं फिर। रुकिए रुकिए, वो अभी ना बाहर रिसीव करने आएंगे। हमें रिसीव करने आएंगे? हम क्या लंदन से आए हैं? ऐसे कैसे चले जाएं दादी, वो किसी और का घर है, किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते। क्यों नहीं घुस सकते? हम लड़के वाले हैं, जब हमारा दिल चाहेगा ना मुंह उठा के घुस जाएंगे। चल अंदर। आओ। इधर आओ। बेटा हमने बहुत सोचा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें भी तुम्हारी बात सुननी चाहिए। अरे बेटा, हम दुश्मनी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो मोहब्बत में कर रहे हैं। पर हमें तो ये लग रहा है बेटा, ये मोहब्बत तेरे तुम्हें मुश्किल में ना डाल दे। अरे बेटा, हमने देखा हमारी मोहब्बत तो तुम्हारे लिए मसला बन रही है। क्यों ना हम सब मिलके इस मसले का हल निकालें। शुक्र है ना। देखो बेटा, शादी तुम्हारी मर्जी से होगी, जैसा तुम चाहो, पर वो लोग मॉडर्न और खुले जहन के लोग हैं ना। अरे हमें मॉडर्न नहीं चाहिए, खानदानी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मॉडर्न लोग खानदानी नहीं होते? मैं तुमसे कौन सा बात कर रही हूँ? मैं तो अपने इशरत से बात कर रही हूँ। तो तुमसे भी कौन बात कर रहा है? मैं तो अपनी इशरत से बात कर रही हूँ। तमीज से बात क्या करो? तो कहीं का बनना लग रही है जो तमीज से बात करो तुझसे। आप लोग चुप रहो, खानदानी और मॉडर्न पे बहस मत करो, कम से कम इशरत की तो सुन लो। अरे नहीं नहीं, पहले आप लड़ ले, फिर आपसे बात करते हैं। अरे हमें नहीं चाहिए था खानदानी। बेटा मैं कहाँ लड़ती हूँ, तेरी नानी मुझसे आके टकराती है। जब आप लोग चाहे, लेकिन मेरी एक शर्त है। चुप हो जाओ आप दोनों। बेटा ये बता, उस लड़की के घर कब जाएंगे हम दोनों? टक्केबारी नहीं है, पता लग जाएगा तुमको। क्या शर्त है? मैं तीनों को वहाँ पर एक साथ लेकर के नहीं जाऊँगा, एक एक करके लेके जाऊँगा। जब आप तीनों साथ जाती हो, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही है, और मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जा करके कोई तमाशा करें। अरे बेटा, सब तुम्हारी मर्जी से होगा, जैसा तुम चाहो। बेटा बहुत गर्मी हो रही है, चल यहाँ से। चाय पीनी है मुझे। ठीक है, मैं बना दूँ तुम्हारे लिए। नहीं मैं बनाऊंगी तेरे लिए चाय। मैं बनाऊँ तुम्हारे लिए। मैं बनाऊंगी तेरे लिए। अरे छोड़ो मुझे, अपनी चाय मैं खुद बना लूँगा। मेरे लिए बेटा, बना दी हो। हमारे लिए एक कपड़े बेटा, देना। तुम्हारे लिए भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? मैं अपने पोते के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। तुम्हारी समझ में नहीं आता? मैंने एक बार मना कर दिया। तुम कौन होता मना करने वाले? किस खेत की मूली हो? क्या कहा? गफ्फार के घर में खड़े होकर बोल रही है किस खेत की मूली हो? हाँ। ओफो भाई साहब, हम तीनों इशरत के लिए जान दे भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर जान दे भी सकते हैं। सही कह रही है गुप्ता, मैं तो तेरा कीमा बना दूंगा बड़े वाला, अगर तूने बच्चों की शादी में रुकावट डाली तो। बात सुन, जब इशरत पसंद करता है जन्नत को और जन्नत पसंद करती है इशरत को, तो तुम कौन हो? सेठ गफ्फार मुर्गी वाला। ऐसे पैसे का क्या फायदा जब औलादे खुश ना हो। अपनी बेटी की शक्ल देखी है, कैसी भुस्सी गई है, मासूम बच्ची। और हमारा बेटा खुदकुशी करने जा रहा था। अरे इन जैसे माँ बाप को औलाद मिलनी ही नहीं चाहिए, इन्हें यही नहीं पता होता कि औलाद की खुशी किस में है। तो आप बता दे रिश्ता करना है या नहीं। अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना। हाँ या ना। सेठ गफ्फार। भागो भागो, खाड़ी हो जाओ। ये भागो, ये भागो। मीरा जी हंसो मत ना कोई भी।
लपेट दो। हाँ तो मारो तो जाओ। हाँ अरे रुको तो सही। अरे क्या कर रहे हो, मार डालोगे क्या मुझे? हाँ तो मारो। अरे तुम औरतें हो क्या हो? अरे कर दो, माफ कर दो। बैठो हाँ, मंजूर है मंजूर है। बैठो नहीं छोड़ो बैठो। बिल्कुल सही कह रही हूँ गुप्ता, तेरा कीमा बना कर रख देगी कमबख्त। नानी का इशरत भी तो है। नहीं बात सुन, इशरत जन्नत से प्यार करती है। यहाँ सोचो, जन्नत से प्यार करती है, जन्नत इशरत से प्यार करती है। तू कौन होता है एकदम? सेठ गफार मुर्गी वाले। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, इसे नजर ना लग गया है। आई लव यू अब्बू। आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा। अबू, जो कुछ गलती है मुझे माफ करना, ये सब तुम्हारी गलती है। बेटा मैंने भी जो किया बिजनेस के लालच में आप लोगों को परेशान किया, लेकिन मेरी बेटी की खुशी से ज़्यादा कोई खुशी नहीं। चलो दुल्हन हमारी है। हाय मेरी बहू है, बेटी की तरह रखूंगी। ओ माय डार्लिंग, बहू को लेकर जाऊंगी, टूर पे घुमाऊंगी। दोस्तों, जो बिजनेस के लालच में मैंने गलत काम किया, अपनी बेटी की खुशियाँ छीननी चाहिए, जो कि गलत है। जो मैंने किया है वो आप लोग कभी मत करना। बच्चों से बढ़कर कोई खुशी नहीं। ओ माय डार्लिंग, मैं अपनी बेटी के घर पे रहती थी और बेटी के घर रह के अपनी संबंध से झगड़ा करती थी, और मैं बल्कि बहुत ही मॉडर्न थी, इसके बावजूद मैंने ऐसा किया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने समधन के साथ कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी और मुझे इनका ख्याल रखना चाहिए था। परिवार के बिना कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। जो भी करना चाहिए परिवार की सलाह और मशवरे के साथ करना चाहिए। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं।